नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीजी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। कई लोगों ने पूछा था कि हमारा जो मल्टी लेयर फार्मिंग जिंजर स्ट्रक्चर है उसका अभी क्या स्टेटस है और उस स्ट्रक्चर में हमने क्या लगाया है। मार्च 2020 में मैंने ये स्ट्रक्चर लगाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो गुजरात में साइक्लोन आया था, बॉम्बे में जो साइक्लोन आया था, उस साइक्लोन की वजह से इसका आप पीछे हाल देख सकते हैं कि क्या हुआ है। ये पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है, पूरी तरीके से गिर चुका है। पिछले साल ज़रूर ये एक मजबूती से टिका रहा पहले साल, लेकिन इस साल जिस तरह की आंधी आई थी हमारे खेत पे, उसकी वजह से ये पूरी तरीके से स्ट्रक्चर गिर चुका है। और इसमें हमने फिर भी कोशिश, क्योंकि ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, तो हमने बस अपने घर के उपयोग के लिए, हमारे जो साथियाँ काम करते हैं उनके किचन के लिए हमने कुछ सब्जियाँ इसमें लगाई थी। और उसका मैं आपको थोड़ा सा स्टेटस बताता हूँ कि क्या स्टेटस है। साथियों, इस स्ट्रक्चर में हमने करेला, खीरा और भिंडी और कुछ धनिया हमने अपने घर के उपयोग के लिए लगाया था। क्योंकि ये स्ट्रक्चर उतना अच्छे से सभी खड़ा नहीं रह पाया है, इस चक्कर में अभी इसमें हमने ध्यान देना छोड़ दिया है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि ऊपर के जो बांस तो ठीक है, बट ये गिरने का कारण यही रहा है कि जो बांस ज़मीन के अंदर था 1 फीट, वो कहीं ना कहीं से उसकी जो मजबूती थी वो ख़त्म हो चुकी थी। 1 साल लगे रहने के कारण इसका जो नीचे का जो बेस था वो कमज़ोर पड़ गया, और जिस तरह की आंधी आई उस आंधी के कारण ये पूरा स्ट्रक्चर गिर गया है। एक और जिनको मैं जानता हूँ, गुजरात की हैं वो, और उन्होंने भी मेरे को कुछ फ़ोटोज़ भेजे थे मेरे व्हाट्सएप पे। तो उनका तो फर्स्ट ईयर था ये स्ट्रक्चर का, बड़ी मजबूती से उन्होंने खड़ा किया था, लेकिन जिस तरह का साइक्लोन गुजरात में आया था उनका स्ट्रक्चर भी खड़ा नहीं रह पाया इतने बड़े आंधी तूफ़ान में, और वो गिर गया। तो एक थोड़ा सा मुझे एक निराशा ज़रूर हुई है कि इतनी मेहनत से हमने इस स्ट्रक्चर को बनाया था, और मुझे उम्मीद थी कि 1 साल और ये स्ट्रक्चर खड़ा रह सकता है, लेकिन जिस तरह का साइक्लोन था उस साइक्लोन की वजह से ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से गिर गया है। हाँ, हो सकता है कि हमने इसमें नीचे जिस तरह से जैसे जला हुआ तेल बोलते हैं लगाने के लिए, कुछ लोग पॉलीथीन लगा के इसको नीचे बांस को लगाते हैं, तो शायद थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर खड़ा रह सकता था। लेकिन जिस तरह की आंधी तूफ़ान थी, मुझे लगता है कि उस आंधी तूफ़ान में अगर उतनी मेहनत भी करता तो शायद ये स्ट्रक्चर नीचे खड़ा नहीं रह सकता था। तो एक ये ड्रॉबैक मुझे लगा इसमें कि अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, और जितनी मजबूती से मैंने स्ट्रक्चर को खड़ा किया था, बिकॉज अगर वो पूरी सीरीज़ देखी हो मल्टी लेयर फार्मिंग स्ट्रक्चर की, उस पूरी सीरीज़ में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कितनी मजबूती से हमने इस स्ट्रक्चर को खड़ा किया था। इसलिए एक ये भी और कारण रहा है कि मैं अभी जो मल्टी लेयर फार्मिंग में मेरा जो जिंजर निकला है वो मैं अपने 5 लेयर ऑर्चर्ड में लगाने जा रहा हूँ। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये इस वीडियो का एक मकसद यही था कि आपको स्टेटस बता सकूं कि हमारे इस समय जो हमने स्ट्रक्चर खड़ा किया था मल्टी लेयर का, उसकी स्थिति क्या है, और क्या वो इस तरह के आंधी तूफ़ान को सहन कर सकता है कि नहीं। पहले साल मुझे कोई परेशानी नहीं आई है, और बट उतनी आंधी तूफ़ान चली भी नहीं, थोड़ा बहुत था, लेकिन इस साल जिस तरह का साइक्लोन था उसमें सस्टेन नहीं कर सका, और ये पूरी तरीके से गिर चुका है, आप पीछे देख सकते हैं। इसी नोट पर मैं आपसे विदा लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।